हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बहुभुज पढ़ेंगे। बहुभुज का ये तीसरा वीडियो होगा। इससे पहले 2 वीडियो हम लोग अपलोड कर दिए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है, आप लोग जाके उसको भी देख लीजिए। अब देखिए, बहुभुज में हम लोग पढ़ेंगे बहुभुज के विकर्ण की संख्या, यानी विकर्ण संख्या कितना होगा। अगर बहुभुज, पंचभुज, षड़भुज, अष्टभुज, दशभुज ऐसे बढ़ते जाएगा तो उसका विकर्णों का संख्या कितना होगा, उसको आज हम लोग देखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 3/2। ये होता है बहुभुज के विकर्ण निकालने का फॉर्मूला। यहाँ हम लोग का n बराबर हो जाएगा भुजाओं की संख्या, यानी कि जितना भुजा होगा उसी के हिसाब से n हम लोग बैठाते जाएंगे। देखिए, पहले से हम लोग देखते हैं। मान लीजिए एक हम ले रहे हैं, ये हम लोग का एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज है, ये हम लोग का क्या है, चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज का भुजा कितना होता है, इसका भुजा कितना है, 4 है। अगर इसका भुजा 4 है तो भुजाओं की संख्या n है। तो इस फॉर्मूला में हम लोग बैठा कर देखते हैं, यानी कि 4 इंटू 4 माइनस 3/2। तो क्या हो जाएगा, 4 ये घटेगा तो 1 होगा बटा 2, यानी कि 4/2। तो कितना हो जाएगा, 2। इसका विकर्ण की संख्या 2। तो निकाल तो लिए 2, लेकिन देखना पड़ेगा कि 2 होता है कि नहीं। तो देखिए, इसका विकर्ण कितना होता है, चतुर्भुज का विकर्ण 2 ही होता है। इधर से एक ये विकर्ण होता है और ये एक विकर्ण होता है। इसको अगर नाम दिया जाए A B C D, तो विकर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा हम लोग का AC और BD। ये 2 विकर्ण हुआ। उसी तरह अगर हम लोग भुजाओं की संख्या बढ़ाते जाएंगे, मान लीजिए हम लोग का एक पंचभुज लिया। पंचभुज यानी कि 1 2 3 4 5, ये हुआ पंचभुज। अब इसके विकर्ण, तो पंचभुज का भुजा कितना होगा, तो इसका भुजा हो जाएगा हम लोग का 5 है। तो फॉर्मूला में बैठा कर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 माइनस 3/2। तो कितना हो जाएगा, 5, ये गुना हो जाएगा 3 से 5 से 3 जाएगा तो 2/2, यानी कि 5 दूना 10/2। तो कितना कटेगा, यानी कि 5। इसका विकर्ण कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखते हैं इसका विकर्ण कितना हो रहा। यहाँ से एक मिलेगा 1, यहाँ से एक 2 3, ये 4 और ये 5। तो इसी तरह हम लोग विकर्ण निकाल सकते हैं। अगर हम लोग षष्ठभुज, मान लीजिए एक षष्ठभुज लिया, तो षष्ठभुज का क्या होगा, देखिए एक 2 3 4 5 6 षष्ठभुज है। इसका भुजा कितना हुआ, तब इसका भुजा हो जाएगा आपका 6 है। तो फॉर्मूला के बैठा के देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं। तो n इंटू n माइनस 3/2, यानी कि 6 इंटू 6 माइनस 3/2। तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू यहाँ से 3 2, यानी कि 3 6 18/2, यानी कि 9 दूना 18, यानी कि इसका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसको बना के देखते हैं 9 आ रहा है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और कौन वाला छोटा, ये 9।
तो इसका 9 विकर्ण हो जाएगा। इसी का कुछ हम लोग मैथ बनाएंगे। अगर ज़्यादा भुजा रहे यानी कि षडभुज, अष्टभुज, दशभुज, नवभुज ऐसे रहे तो उसका कितना होगा, तो उसका कुछ मैथ बनाएंगे तब इसमें पूरा समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग कुछ मैथ बनाते हैं। देखिए ये 2 क्वेश्चन को देखिए। ये पहला क्वेश्चन है 20 भुजा वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात करना है। 20 भुजा यानी कि ये जो बहुभुज होगा उसका भुजा कितना हो जाएगा, दिया हुआ है हम लोग का भुजा बराबर 20 दिया हुआ। और फॉर्मूला क्या है, विकर्ण बराबर फॉर्मूला n इंटू n माइनस 3/2 यानी कि कितना हो जाएगा, n कितना है 20, 20 इंटू 20 माइनस 3/2 तो 20 गुना ये 17/2। तो इसको 7 दूना 14, 4 हाथ में 1, 2 एकम 2, 1 3 यानी कि 10/2। तो ये 17 दूना कटेगा, 17 दूना 34 यानी कि 170 इसका। तो 170 इसका क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। इसको बना के फिर खींचेंगे तो इसका कितना विकर्ण बनेगा, 170 विकर्ण बनेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये हम लोग का क्वेश्चन है एक समपंचभुज के अंत कोणों एवं बाह्य कोणों का मान निकालना है। समपंचभुज, समपंचभुज, पंचभुज का अंत कोणों का योगफल कितना होता है पहले उसको निकाल लेते हैं। सम है मतलब सभी कोण इसका क्या होगा, बराबर होगा। पंचभुज बोला है तो 5 भुजा होगा यानी कि 5 कोण होगा। तो देखिए अंत कोणों का योग कितना होता है, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री होता है। तो इसमें n कितना है, n कितना हो जाएगा, n यानी कि भुजाओं की संख्या, तो पंचभुज यानी कि 5 हो जाएगा। तो क्या होगा देखिए 5 घटाओ 2 गुना 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा 5 से 2 घटेगा तो 3 गुना 180 डिग्री यानी कि 3 8 रंग 54 यानी कि 540 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, ये अंतकोणों का योगफल। अब देखिए इसमें क्या बोला है, अंतकोणों का कोण निकालना है। तो अंतकोणों का योगफल निकल गया 540। अब देखिए इसमें समपंचभुज है तो सभी कोण क्या होगा, बराबर होगा और सभी भुजा भी बराबर होगा। तो यानी कि ये 5 का है तो 1 का निकल जाएगा यानी कि 5 कोणों का योगफल, 5 कोणों का योग कितना है 540। तो 1 का कितना होगा, भागा हो जाएगा यानी कि 540/5। तो इसको काटिए, 5 एकम 5, 0 5 8 40 यानी कि 1 कोण हो जाएगा 108 डिग्री। ये अंत कोणों का योगफल 500 है और 1 कोण कितना हो जाएगा 108 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए इसमें और क्वेश्चन पूछा है बाह्य कोण। अब देखिए बाह्य कोण, बाह्य कोण कितना होता है, बाह्य कोण होता है 360 डिग्री। सभी बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है 360 डिग्री। बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। लेकिन 1 का निकालना है बाह्य कोण। तो देखिए क्या हो जाएगा, प्रत्येक बाह्य कोण बराबर क्या हो जाएगा 360 बटा भुजा। कितना भुजा है इसमें 5 भुजा है यानी कि 360/5। 5 7 35, 1
5 दूना 10, तो कितना हो जाएगा, प्रत्येक बाह्य कोण कितना हो जाएगा, 72 डिग्री करके होगा। चलिए हम लोग इसका कुछ और उदाहरण देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन को देखें, इसमें हम लोग का दिया हुआ है किसी बहुभुज का एक बाह्य कोण दिया हुआ है 90 डिग्री हो तो उसमें भुजा की संख्या ज्ञात करना है। एक बाह्य कोण दिया हुआ है, तो हम लोग क्या जानते हैं, किसी भी बहुभुज का बाह्य कोणों का योग कितना होता है, बाह्य कोणों का योग बराबर होता है 360 डिग्री, ये सभी का। और एक दिया हुआ है, तो एक दिया हुआ है तो क्या निकालना, भुजा की संख्या। तो भुजा की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, भुजा की संख्या बराबर होगा बाह्य कोणों का योग, यानी कि 360 डिग्री बटा एक बाह्य कोण यानी कि 90 डिग्री होगा, क्योंकि इसमें से घटा देंगे, इसमें से 360 में से इसको काटेंगे तो हम लोग को भुजा आ जाएगा। जितना भुजा हम लोग का है, एक ये बोला है कि बाह्य कोण एक का कितना है 90 डिग्री है और सभी बाह्य कोण का कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो इसको काटिए, ये 0 कटेगा, 9 4 9 36, यानी कि कितना हो जाएगा हम लोग का 4। ये क्या हो जाएगा, भुजा बराबर ये 4 भुजा होगा, यानी कि क्या होगा, ये 4 भुजा होगा, तो ये चतुर्भुज होगा। देखिए इसको देखते हैं, इसमें बोला गया है एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक कोण कितना है, प्रत्येक कोण है, प्रत्येक कोण दिया हुआ है 40, तो इस बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात कर। प्रत्येक कोण दिया हुआ है 40, मतलब प्रत्येक कोण, उसका जितना भी कोण होगा प्रत्येक कोण कितना होगा 40 होगा। और समबाहुभुज है तो मतलब क्या, भुजा भी जितना होगा कोण भी उतना ही होगा। तो देखिए इसमें भी सेम नियम है, इसमें भी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, योग बराबर 360 डिग्री। तो एक कोण दिया हुआ है तो उससे भागा दे देंगे तो प्रत्येक भुजा निकल जाएगा, यानी कि प्रत्येक भुजा बराबर क्या हो जाएगा 360 डिग्री बटा कितना है 40 डिग्री। तो ये 0 0 कटेगा, 4 9 36, यानी कि भुजा कितना हो जाएगा, भुजा इसका हो जाएगा 9 गो इसका भुजा होगा और इसका भुजा होगा 4। ये 9वां भुज होगा, ये चतुर्भुज होगा। तो आई होप आप लोग को ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। ये हम लोग का जितना सब क्वेश्चन बनने वाला था बहुभुज से सब बना लिए हैं, इससे अगर कुछ छुटा होगा तो बाद में देखा जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।